मैं हूं हबीब जतोई एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है कि इमरान खान की तरफ से जो आसिफ अली जरदारी पे कत्ल कराने का इल्ज़ाम लगाया गया है उसको बिलावल भुट्टो जरदारी और उसकी पार्टी पीपल्स पार्टी ने बहुत संजीदगी से लिया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ट्वीट करके इस अमल को संगीन किस्म के अमल के मुतरादिफ करार दिया है। उसका कहना था कि हमारे ख़ानदान की जो तारीख़ है उसके हवाले से हम इस चीज़ को मामूली नहीं समझते, क्योंकि तारीख़ में माज़ी की तारीख़ में हमारे ख़ानदान से इन्हीं तरह घिनौने किस्म की साजिशें की गई हैं। तो इसी वजह से हम इसको संजीदगी से ले रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने के मुताबिक अगर मुझे, मेरी पार्टी को, मेरे वालिद को या मेरे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को कुछ हुआ, नुकसान हुआ, तो उसका जवाब दिया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नयर बुखारी, सेनेटर फ़रातुल्लाह बाबर, पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा और तनवीर उल हक ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इमरान खान के इस इल्ज़ाम को मज़ाक़ का खेज़ बताया और उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। और न सिर्फ उसकी मज़म्मत की बल्कि उन्होंने ऐलान भी किया कि वो इसके ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त डेफेमेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इमरान खान को की जवाब तलबी करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील भी की कि इस इल्ज़ाम का सोमोटो जो है वो नोटिस लिया जाए और ये देखा जाए कि जो इल्ज़ाम उसने लगाया है, अगर उसके इल्ज़ाम में सदाकत होती है तो फिर आसिफ अली जरदारी या जो भी उस साजिश में मुलविस हो उसको सज़ा दी जाए। और अगर ये इल्ज़ाम गलत है और इमरान खान के दूसरे इल्ज़ामों की तरह सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, तो फिर इमरान खान को झूठे इल्ज़ाम लगाने और जो है वो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठी प्रोपेगेंडा करने की सज़ा दी जाए। तो जैसे कि मैंने कल के अपने व्लॉग में कहा था कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इमरान खान का ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इमरान खान जो है वो जो भी उसके मुंह में आता है, जो भी उसकी ज़बान पे आता है वो कह देता है। जब भी उसका सुबह को उठते जिसके ख़िलाफ़ उसका मूड ख़राब होता है उसको पछाड़ देते हैं और उस न आगे देखते हैं न पीछे देखते हैं, क्योंकि उसको इसका तो कोई डर है ही नहीं कि लोग उसे क्या कहेंगे, ना ही उसे इसका डर है कि वो किसी की भी हत्या के इज़्ज़त करेंगे, किसी के की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएंगे तो कोई कोर्ट उनसे पूछगाछ करेगी। तो जब किसी को किसी चीज़ का कोई डर ना हो और इसका जो है वो एक तकब्बुर हो कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और लाडले हैं और इदारों के भी लाडले हैं, कोर्टों के भी लाडले हैं और पब्लिक उसके पीछे है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसकी जो मर्ज़ी है वो कर रहा है। तो लेकिन ये एक बहुत संजीदा मामला है। जिस तरह से ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले को जिस तरह से उठाया है उसकी संजीदगी का अंदाज़ा शायद इमरान खान को भी नहीं है, क्योंकि आप देख लें ये समझा जा रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे बहुत पुरानी तारीख़ को दोहराया जा रहा है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अर्ली 80s में जो है एक बहुत बड़ा पंजाब में वाक़या हुआ था। चौधरी फैमिली जो है पंजाब की पॉलिटिकल बहुत मशहूर फैमिली है, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जिसे वो खैर आजकल तो आपस में वो लड़ पड़े हैं और एक दूसरे की पगलियाँ उछालने में मसरूफ़ हैं। लेकिन उनके बड़े चौधरी ज़हूर इलाही का कत्ल हुआ था और फिर उसकी FIR कटी थी और उस FIR में SF जो उस वक़्त की स्पेशल फोर्स थी
भुट्टो गवर्नमेंट के दौर में उसके जो ज़िम्मेवारान थे उनकी बाय नेम जो है वो एफआईआर कटी थी। और उसके बाद भी जब चौधरी फैमिली और मुस्लिम लीग जो है वो मुतमईन नहीं हुई थी तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम भी बज़ौर एहतजाज के ताकत के उसमें शामिल कराया गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को साजिश करने के इल्ज़ाम में उस एफआईआर में मुलज़िम तौर पर दर्ज किया गया था। तो पहले तो ज़ाहिर है उस पर मुकदमा नहीं हो रहा था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डेमोक्रेटिक स्पिरिट में आके उसने जो है हुकाम को फिर कहा था कि बिलाशक अगर जो फरियादी है वो मुतमईन नहीं होते तो आप मेरा भी नाम दे दें। और उसकी वो जो जमहूरियत वाली सखावत थी उससे गले पड़ गई और वो आगे चल के हैंग हो गया। और वो फिर कैसे हैंग हुआ उसकी जो पूरी तारीख़ है वो भी हम सब जानते हैं, हिस्ट्री का अब हिस्सा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह से मौलवी मुश्ताक ने किंगरो कोर्ट लगाया, जिस तरह उसके बाद जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने बुक में लिखा कि हमें जो है वो माशाल्लाह उस वक़्त की माशाल्लाह अथॉरिटीज़ ने ज़बरदस्ती जो है वो फैसला करवाया था, हम पे बहुत मीनिंगफुल अंदाज में इन्फ्लुएंस किया गया था। और आगे जाके पूरी आप हम सब जानते हैं कि वो एक जुडिशल मर्डर हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसी एक झूठी एफआईआर में, सो भी एक साजिश करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान का कानून कहता है कि साजिश करने वाले को सज़ा उस सूरत में मिल सकती है जब वो उस वारदात की जगह पे मौजूद हो। और दूसरा ये है कि उमूमी तौर पे ये एक लॉ की जो है वो एक ला मौजूद है या रिवायत मौजूद है, आप इस तरह कर लें कि साजिश करने वाले को कभी भी अगर ये सबूत भी हो जाए कि इसने ये साजिश की है, वो उस वक़्त मौजूद था, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा था या वो उकसा रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, तो उस सूरत में भी उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती, उस मुलज़िम को उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देनी थी, ये मिलिट्री उस वक़्त की मिलिट्री रजीम ने फ़ैसला कर लिया था, जनरल ज़िया ने ये फ़ैसला कर लिया था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सफ़े हस्ती से मिटाना था, पॉलिटिकल लैंडस्केप से उसको गायब करना था, क्योंकि उससे मिलिट्री डिक्टेटर को ख़तरा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़े लीडर थे, तो इसी वजह से फिर उसको एक जुडिशल मर्डर के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया गया था। और उसका जुडिशल मर्डर का जो रिव्यू है, वो रिव्यू पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई है और इतने दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन इस मुल्क का सिस्टम भुट्टोज़ को, या जो इस तरह सिंध में तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो नॉन पंजाबीज़ हैं उनको हमारा जुडिशल सिस्टम हो या हमारे इदारे हों वो इंसाफ नहीं देते। तो उसी वजह से एक तो ये कहानी है, ये बहुत बड़ा किस्सा है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कहीं इस तरह फिर से तारीख़ ख़ुद को रिपीट करने तो नहीं जा रही है कि एक जिस तरह से आज सनाउल्लाह खान जो होम मिनिस्टर हैं हमारे राना सनाउल्लाह, उसने भी ये बात कही है कि इमरान खान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि एक लोगों के नाम ले दे के ये मुझे मरवाने जा रहे हैं, तो कोई और कुव्वत किसी और की दुश्मनी हो और कोई बीच में से कोई और मुल्क दुश्मन कुव्वत भी इस तरह का फ़ायदा ले ले और इस तरह से किसी और को फंसा दे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान ने जो कहा है वो उस पर अब भी डटे हुए हैं। तो ये यहाँ पे हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं और ये शक जो है ये जो विस्वसा है, जो ये लोगों के जहनों में, दिलों में जन्म ले रहा है कि कहीं फिर से कोई ऐसी साजिश, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया गया था और एक फेक एफआईआर में उसको ज़बरदस्ती जो है उसको बुक किया गया और एक फेक जुडिशल एक्टिविटी के ज़रिए मिलिट्री रजीम ने, जनरल ज़िया ने उसको हैंग कर दिया।
तो इसी तरह से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिल्कुल ये बात जो है इस खदशे का जो इज़हार किया है उसमें काफ़ी वज़न लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाप को फिर से मतलब उसके बाप को फंसाया जाए किसी ऐसी साजिश में। और जुल्फ़िकार सारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शायद ख़ानदान के तारीख़ के हवाले से जो इशारा था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में भी था। उसके साथ भी जो कुछ हुआ इस मुल्क में हुआ, हम सब आप जानते हैं कि किस तरह से एक वर्ल्ड लेवल की लीडर को, इतनी बड़ी स्टेट्समैन को एक साजिश के ज़रिए उसका कत्ल कर दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। और उसमें भी इस तरह से ही आप देख लें कि किसने ये प्रोपेगेंडा किया था कि जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कि वो एक औरत वज़ीर आज़म हैं और अमरीकी एजेंट हैं, अमरीकी एजेंडा को यहाँ लाने के दर पे हैं, और उसके ख़िलाफ़ फतवाएँ जारी हुई और उसके ख़िलाफ़ फंडिंग हुई। बहुत सारी हिस्सा है, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। नवाज़ शरीफ, वो उसामा बिन लादेन और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ लाई गई थी और पैसे उसामा बिन लादेन ने दिए थे। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ये कहना कि मैं बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी नहीं दूंगा और उसने सिक्योरिटी नहीं दी। और बैतुल्लाह मसूद जो टीटीपी के चीफ थे, बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम, उसने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की ज़िम्मेवारी कबूल की। और ये सारे जितनी भी आप जो कड़ियाँ जो हैं आप मिलाएंगे तो ये सारे के सारे लोग, ये सारी कुव्वतें जो हैं मिलजुल के एक ही जगह पे फिर से आ जाती हैं। और इमरान खान जो दहशतगर्दों के साथ रखने में और उनके लिए जो है उनका साफ कार्नर रहा है और उसे तालिबान खान के नाम से पुकारा जाता है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये एक ऐसी सिचुएशन जन्म ले रही है जिससे ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और आसिफ अली ज़रदारी के लिए एक खौफ की सूरत हाल पैदा हुई है। और उसके आज के ट्वीट और उसके आज के बयान से ये उनका खौफ और उनकी जो परेशानी है बिल्कुल आया नज़र आती है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि इस चीज़ का हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं। ये एक जस्टिफाइड किस्म की उनकी डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और हायली इंक्वायरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है इसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है। जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, मैं आपको प्रोपेगेंडा का इस हद तक मिसाल देता हूँ कि ये किस तरह से ये लोग या ये इदारे किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब डेथ सेल में था और उसके कर्नल रफ़ी जो है वो वहाँ पे उनके इंचार्ज थे। फिर उसका किताब आया 363 दिन के नाम से उसने किताब लिखा। तो उस किताब में उसने उस किताब के हवाले से जब जियो ट्यूब चैनल पे उससे इंटरव्यू किया गया तो उससे इफ्तिखार मोहम्मद जो उस वक़्त जियो चैनल पे प्रोग्राम करते थे, तो उसने उनसे पूछा, एक सवाल पूछा कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हैंग किया, तो अथॉरिटीज़ ने जब हैंग किया तो आपने उसकी डेड बॉडी की फ़ोटोज़ निकाली थी। तो वो कुछ लम्हों के लिए बहुत ही शॉक्ड हो गया, खामोश हो गया। और उसके बाद जब एक मरतबा फिर इफ्तिखार मोहम्मद ने पूछा कि मैं आपसे तारीख़ के रिकॉर्ड के दुरुस्तगी के लिए पूछता हूं कि क्या आपने हैंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के डेड बॉडीज़ के फ़ोटो निकाले, उसकी नंगी तस्वीर निकाली? एक मरतबा उसने ज़ोर से पूछा, दूसरी मरतबा ज़ोर से पूछा और तीसरी मरतबा भी जब उससे ज़ोर से पूछा तो उसने बहुत ठंडी सांस लेके बोला हाँ। तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद ने दूसरा सवाल यह किया कि क्यों एक मुसलमान एक डेड बॉडी आपने उसको हैंग कर दिया, उसका तकद्दुस होता है, डेड बॉडी की तकद्दुस होती है, तो आपने उसकी नंगी तस्वीर क्यों निकाली? तो उसने जवाब दिया कि उसके ख़िलाफ़ कुछ सर्किल में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो शायद मुस्लिम नहीं था।
कि मतलब ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया गया था और बहुत पावरफुल सर्कल्स से ये प्रोपेगेंडा किया गया था, पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया था और दहाइयों तक ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ नॉट अ मुस्लिम। मतलब उसकी तो उसने फिर कहा, इफ्तिखार मंच ने उससे पूछा तो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, कर्नल साहब अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आप बताएं कि भुट्टो मुस्लिम था या नहीं था। तो उसने बड़े आवाज़ से कहा अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज़ अ मुस्लिम, वो मुस्लिम था। तो यहाँ पे मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये जो लोग, ये जो ताकतवर सर्कल्स, ये जो नैरेटिव बनाने के माहिर, ये जो जगलर्स हैं, ये जो जादूगर हैं, ये जो फितनाखोर लोग और उनके पीछे कुव्वतें हैं, ये एक मासूम लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और उनकी प्रोपेगेंडा को इतना बढ़ाते हैं कि लोग उस बात को सच समझने लगते हैं। जिस तरह से इमरान खान ने आजकल इस मुल्क में किया है, उसने हर वो चीज़, हर इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की प्रोपेगेंडा की है और मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा की है, इदारों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ की है। और ये बात आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी इमरान खान के 100 सैकड़ों जो झूठ वो बोलता है उसको सच मानने लगे हैं, वो सच मानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आसिफ अली जरदारी को किसी ऐसी साजिश में फंसाया जाए। हम बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और हर जस्टिफाइड डेमोक्रेटिक पर्सन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी हिमायत करता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सो मोटो एक्शन ले और जो सच है वो उसको सच करे और जो झूठ है उसको झूठ करे, सच्चे को आज़ाद कर दे और झूठे को सज़ा दे। इसी पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं रोज़ की तरह आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, हमें कमेंट्स करो, शेयर करो, जिस तरह के हम इस आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।